बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। ये एक लिविंग प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी जिंदा सेल्स हैं उन सारे सेल्स में आपको एक कवरिंग मिलता है और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये कैसा होता है यार? सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल होता है और डिफरेंशियली परमिएबल। अब तुम कहोगे सर ये क्या है? देखो, परमिएबल जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, परमिएबिलिटी की अगर बात करें, यहां पर एक वर्ड मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते होंगे, है ना? और कुछ जगह ऐसा होगा जहां पर कोई पोर नहीं है। पोर मतलब समझ रहे हो? एक स्पेस, जैसे आपके रूम का जो दरवाजा है तो आप आर पार जा सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुछ चीजें यहां से इधर जा रही होंगी, कुछ चीजें इधर से इधर जा रही होंगी, तो कुछ चीजें जो है पोर्स के थ्रू पास कर रहे होंगे और कुछ लोग डायरेक्टली मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहे होंगे। तो व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी इज एबिलिटी of membrane to allow exchange across membrane। ठीक है, तो कितना मतलब कुछ वॉल होंगे जो कि ज्यादा चीजों को अलाउ करते होंगे एक्सचेंज, और कुछ मेम्ब्रेन्स होंगे जो कम चीजों को अलाउ करते होंगे। तो सिंपल चीज है कि आप अलाउ कैसा कर रहे हो। ठीक है, ज्यादा चीजें एक्सचेंज हो पा रही हैं या कम चीजें एक्सचेंज हो पा रही हैं। तो परमिएबिलिटी जो है ये आपको बताता है कि वो मेम्ब्रेन कैसा है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन चार टाइप के होते हैं। मेम्ब्रेन्स जो हैं चार टाइप के होते हैं। पहला है फ्रीली परमिएबल। दूसरा है इम्परमिएबल। तीसरा है सेमी परमिएबल और चौथा है सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। ठीक है, अब बात यह आती है कि तुम किन चीजों का एक्सचेंज की बात कर रहे हो।
क्या एक्सचेंज करना चाहते हो, मेम्ब्रेन के आर पार क्या लेके जाओगे, ठीक है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। तो एक्सचेंज दो चीजों का होता है, एक होता है सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट बोले तो कौन, एग्जाम्पल आयन, आयंस में है ना कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि यहां पर जो ये कौन हो गए, सॉल्यूट्स हो गए। इसके बाद ये तो हो गए इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या हो गए, सॉल्यूट्स हो गए। और सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। सेल के केस में जो मेन सॉल्वेंट है वो कौन है, पानी है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी जो है यहां पर, पानी बिहेव्स एज सॉल्वेंट और उसमें ये सॉल्यूट्स हैं। तो परमेबिलिटी के हिसाब से यहां पर चार तरह के मेम्ब्रेन है, और कौन सा मेम्ब्रेन किस चीज को अलाउ करेगा और किस चीज को अलाउ नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो जैसे फ्रीली परमेबल की बात करें, फ्रीली परमेबल जो है ये सॉल्यूट को भी अलाउ करता है एक्सचेंज आर पार जाने से, और सॉल्वेंट को भी अलाउ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्परमेबल किसी को अलाउ नहीं करता है यहां पर, ना ही सॉल्यूट को अलाउ करेगा ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। सेमी परमेबल की अगर बात करें, सेमी से ही पता चल रहा होगा कि यहां पर सॉल्वेंट जो है वो अलाउ होगा और सॉल्यूट अलाउ नहीं होगा, है ना। आधी चीजें अलाउ होंगी और आधी चीजें अलाउ नहीं होंगी। तो कौन सी चीज अलाउ होगा, सॉल्यूट अलाउ होगा और सॉल्वेंट अलाउ नहीं होगा। सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेबल, ये जो है अगर इसकी बात करें तो यहां पर सेलेक्टेड सॉल्यूट आर अलाउड, ठीक है, सॉल्वेंट अलाउ है। यानी दिस इज अ टाइप ऑफ सेमी परमेबल। सेमी परमेबल में तुमने बोला कि यहां पर कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, कोई सॉल्यूट अलाउ नहीं करेंगे, और सेलेक्टिवली में नाम से पता चल रहा है कि सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर यह कंडीशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे जो है ना अपने को क्लियर नहीं होगा, अपने को चाहिए एग्जाम्पल्स यार, ठीक है, अपने को चाहिए यहां पर एग्जाम्पल्स, ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी बढ़े अपने को। तो यहां बगल में मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं कुछ। देखो फ्रीली परमेबल जो होता है वो होता है जैसे सेल वॉल, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो सेल वॉल, जैसे सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज, मेनली सेलुलोज वहां पर है। तो यहां पर जो सेलुलोजिक सेल वॉल्स हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल, ये कैसा मेम्ब्रेन होता है, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। दूसरा इम्परमेबल, अगर किसी सेल वॉल में स्यूब्रिन या फिर क्यूटिन ज्यादा होगा तो उस वॉल से ना तुम सॉल्यूट पास करा सकते हो ना सॉल्वेंट पास करा सकते हो। तो यानी यहां पर जो स्यूबराइज्ड सेल वॉल, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, इम्परमेबल के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। तीसरा सेमी परमेबल। देखिए सेमी परमेबल जो है हमें नेचर में नहीं मिलता, ये हम लोग ह्यूमंस जो हैं वो लैब में क्रिएट करते हैं। मान लो क्या करूं मैं तुम्हारी किडनी निकाल लूं, ठीक है ना, क्या करूं, तुम्हें पिकनिक के लिए बुलाऊं और तुम्हारी किडनी निकाल लूं, और वो जो किडनी निकालने के बाद अब वहां पर वो जो मेम्ब्रेन होगा ना,
उस मेम्ब्रेन को लैब में ले जाकर वहां पर कुछ केमिकल्स का रिएक्शन कराऊं, तो वो जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेमी परमिएबल में। तो बेसिकली हमारा जो लिविंग मेम्ब्रेन होता है, जो जिंदा मेम्ब्रेन होता है, वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेमी परमिएबल। तो जनरली इसके एग्जांपल जो है आपको सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेलोफेन, ठीक है, या पार्चमेंट मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है यार, जैसे आपका ब्लैडर है, ब्लैडर का मेम्ब्रेन निकाल लिया और उस मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेमी परमिएबल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। एंड फाइनली क्या बच गया, सेलेक्टिवली ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन्स या सिंपली मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल। ठीक है, तो ये बात है आपके परमिएबिलिटी की। तो अब यहां पर आपको क्लियर है कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यहां पर पढ़ा है, सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये जिंदा है, इंपॉर्टेंट। सेल वॉल के साथ कंपेयर करोगे तो सेल वॉल कैसा होता है, मरा हुआ, डेड। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखना है। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन जो है इसके टाइप्स देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन which covers cell या साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इससे आसान चीज तो कुछ नहीं हो सकता ना सर, राइट साइड वाला विजिबल नहीं है, कहां वाला, यहां वाला, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, PARCHMENT है ना, जब मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में तो वो दिखेगा। ठीक है, तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या बोर्ड, इधर तो यार साफ दिख रहा है, पता नहीं तुम्हारे शायद फोन में या लैपटॉप में शायद दिख रहा होगा, इधर तो ठीक दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, आपको दिखाई देगा है ना बाद में जब आपको पीडीएफ मिलेगा। तो बात कर रहे थे कि एक देखो आसान चीज तुम्हें बताइए, पूरे सेल को कवर करने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप कैसे कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन विच कवर सेल और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन विच कवर्स ऑर्गेनेल्स, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स। तो हमारे पास दो तरह के मेम्ब्रेन हैं, एक कौन सा सेल मेम्ब्रेन में, एक कौन सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा कौन सा है ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। मतलब क्या, आप ये समझिए कि एक तो साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है और दूसरा आपके ऑर्गेनेल्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये हो गया क्या, साइटोप्लाज्म,
और साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे सेल के लिए एनर्जी बनाने वाला ऑर्गेनेल, और इसको कवर करने के लिए ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। राजा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उन सबको मिलाकर बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। सेल में प्रेजेंट सारे मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, बट एक होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाकी का होंगे ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो। फटाफट से आंसर करो, ए बी सी डी कर दो। बैक्टीरिया लैक, लैक मतलब क्या होता है, नहीं है, एब्सेंट है। बताओ ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, इधर से आंसर आने चालू हो गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये ए लिखा हुआ आगे, गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकिता, रोशन, सौम्या, अफीफा, रिया, साक्षी, लगभग लोगों के सही हैं। कीर्ति, राज, नाम तो सुना ही होगा, राज, स्वप्निल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सृष्टि, क्या बात है। देखिए इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, है ना। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में राइबोसोम्स मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलता है। बोला था, एक क्वेश्चन बोला था कि विच इज कॉमन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलेगा, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ये पिछले क्लास का कंटेंट है, तो रिवाइज करिए प्लीज जरूर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एक स्टेटमेंट लिखा था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं जिनमें मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ठीक है, ये कंडीशन। अच्छा, अगली बात, तो आपको मैंने बता दिया कि भैया यहां पर ये चीज है, सेल मेम्ब्रेन दो टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। तो यहां पर अभी फिलहाल आज के सेशन में वी आर इंटरेस्टेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा वर्ड जो आया है ये साइटोप्लाज्म से आया है। साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दूसरी चीज ये है, सबसे पहली चीज कि कॉम्पोजिशन क्या है, किस चीज का बना है। जब भी तुम बोलते हो मेम्ब्रेन, तो ये बना किस चीज का है, तीन चीजों का, तीन चीजों का बना है। पहली चीज लिपिड, दूसरी चीज
प्रोटीन, और तीसरी चीज शुगर। तो फटाफट मेरे साथ याद करना है आपको कुछ चीजें, कुछ नाम, ठीक है। चलो सबसे पहले लिपिड याद आ रहा होगा, ऑयल। तुमने ऑयल देखा है, तो ऑयल कभी भी देखा है तो वो ऑयल किस चीज को बिलोंग करता है? लिपिड फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छा एक और बात, जिनसे कभी गलती हो जाए ना, तो ऐसा क्या होता है ना, अपने इंडियन सोसाइटी में सिखाया जाता है कि गलती मत करो, ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव कि जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि कुछ करना भी था, ठीक है ना। तो कुछ करने के लिए जब आप पहला कोई काम करते हो ना, पहली बार, जैसे पहली बार पढ़ना चालू किया, पहली बार साइकिल चलाना चालू किया, पहली बार मोटरसाइकिल चलाना चालू किया, कार चलाना किया, है ना, तो वहां पर गलतियां होती हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस गलती की वजह से इतने शौक में आ जाते हैं कि वो पीछे पास्ट में जीने लगते हैं, हाय मैंने गलती कर दी, ठीक है ना। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन कम से कम मेरे स्टूडेंट्स अगर ना बिताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो गलती अगर हो जाए, गलती है, मान लो कि हां गलती करी है, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे एकदम खड़े हो जाओ रावण की तरह, ठीक है ना, कि हां फिर से करेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है ना। तो हां बिल्कुल सही। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनका कमेंट बॉक्स में ये आंसर चिंता मत क्या करो, है ना, आंसर करो, पार्टिसिपेशन इज मस्ट, और उसके बाद फिर आगे सीखने के लिए तैयार। ये कोशिश क्या करो कि एक बार जहां गलती हो जाए फिर दोबारा वो गलती रिपीट ना हो, बस इतनी कोशिश कर दोगे तो मेरे ऊपर रहम हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज लिपिड। लिपिड कौन कौन से टाइप का होता है, कौन से टाइप का लिपिड अपने को मेम्ब्रेन में मिलेगा? देखो यहां पर कौन से टाइप्स में, एक मिलेगा आपको फॉस्फोलिपिड, लिपिड के आगे क्या लगा दिया? फॉस्फो, फॉस्फो यानी फॉस्फेट। दूसरा कैटेगरी है ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के आगे लगा दिया ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। फालतू, ठीक है ना, नहीं याद करना है। और चौथा, यहां पर ये जो लिपिड्स हैं इनका एक रिश्तेदार है स्टेरॉल्स। जैसे कि एग्जाम्पल आपने बहुत सारी जगह पर कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, ठीक है, तो स्टेरॉल्स ये कंडीशन है। अच्छा, इन सब में जो सबसे ज्यादा मिलने वाला लिपिड है हमारे मेम्ब्रेन में, वो कौन सा मिलता है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? जो लाल से लिखे हुए हैं, जो लाल से लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने को याद करना है, और जो लाल नहीं है वो छोड़ देना, भूल जाओ। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा कि हमारे मेम्ब्रेन, हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलता है? लिपिड। लिपिड में कौन कौन से टाइप मिलते हैं? फॉस्फो, ग्लाइको और स्फिंजो। फॉस्फो ग्लाइको से आपका काम चल जाएगा, और एक कैटेगरी है कौन सी? स्टेरॉल। ये भी लिपिड ही है, लिपिड फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। अगला चीज है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अगर बात करो तो ये जो है इसके अगर टाइप्स देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर दो टाइप्स के मिलते हैं आपको, ऑन बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कितनी आसानी से वो प्रोटीन मेम्ब्रेन से निकलेगा। किसी भी मेम्ब्रेन से कोई प्रोटीन, मेम्ब्रेन बना हुआ प्रोटीन का, और वो प्रोटीन कितनी आसानी से निकल रहा है, उस बेसिस पर दो तरह के प्रोटीन्स हैं। एक कौन सा है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन,
और दूसरे कौन से हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो आपको यह याद रखना है कि किस बेसिस पर है। ऑन द बेसिस क्या है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? रिमूव करना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अगली बात क्या है? शुगर। शुगर जो है, अगर बात करें शुगर में, तो देखिए शुगर जो है 3 टाइप का होता है। जनरली जो शुगर है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, एक होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, और एक होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो 3 कैटेगरी है। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यार, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल का बना है। 2 से लेकर 10 तक अगर आप यूज कर रहे हो शुगर बनाने के लिए तो क्या बोलते हैं? ओलिगो। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, ठीक है। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। तो यहां पर कौन सी कैटेगरी का शुगर है? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स occur in membrane। अब देखिए ये जो शुगर है ये या तो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें और या तो प्रोटीन के साथ। अगर शुगर लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लिपिड मॉलिक्यूल जिसके साथ शुगर मॉलिक्यूल भी जुड़ा रहे, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड मतलब लिपिड। दूसरा, अगर शुगर यानी ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोल दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, लिपिड, प्रोटीन और शुगर। शुगर 2 टाइप के हैं, कौन कौन से बोलो? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। आसान है याद रखना, लिपिड के साथ जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन के साथ जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह की कहानी है हमारे पास, लिपिड, प्रोटीन और शुगर। और इन तीनों से हम बनाते हैं क्या? हमारा मेम्ब्रेन। एक्चुअली सारे मेम्ब्रेन एक जैसे होते हैं, बट हम लोग अभी टिपिकली आइडियली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब देखो एक चीज, सबसे पहले इसमें से कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। थोड़ा फॉस्फोलिपिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोलिपिड 2 वर्ड्स हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये जो लिपिड है ये एक तरह का एस्टर होता है। एस्टर पता ना कैसे बनाते हैं? सैकराइड मतलब क्या होता है? सैकराइड मतलब होता है ठीक है। अच्छा, मोहन क्या पूछ रहा है? ओलिगोसैकेराइड का कुछ और नाम है क्या? अरे ओलिगोसैकेराइड ग्रुप है ना, ग्रुप का एक ही नाम है, इसके अंदर मेंबर्स काफी सारे हैं, जैसे लैक्टोज वगैरह, है ना। श्रेया क्या पूछ रही है? ओलिगोसैकेराइड क्यों होता है मेम्ब्रेन में सर? कसम से मैंने कुछ नहीं किया,
कसम से बाय गॉड मैंने कुछ नहीं किया, पहले से ही है सब कुछ, ठीक है ना। देखो क्या प्रॉब्लम है ना कि यहां पर ओलिगोसैकेराइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली मोनोसैकेराइड से कम होती है और पॉलीसैकेराइड से, मतलब पॉलीसैकेराइड से कम होती है और मोनोसैकेराइड से ज्यादा है। क्या बोला मैंने, रिएक्टिविटी। देखो दो बातें हैं। ओलिगोसैकेराइड क्यों चूज करते हैं हम लोग, ओलिगोसैकेराइड क्यों चूज करते हैं? पहला, ये जो है थोड़ा सा इनका जो रिएक्टिविटी है ये गुड है, यानी ना ज्यादा है ना कम है, यानी ऑप्टिमम, ज्यादा मतलब रिएक्ट करेंगे बट बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी है ये अच्छी है, तो उनसे यहां पर उनसे बेटर है इनकी रिएक्टिविटी ओलिगोसैकेराइड्स। दूसरी चीज क्या कि ये साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, साइज में छोटे होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, पॉलीसैकेराइड्स बहुत बड़े साइज के होते हैं, उतने बड़े यहां पर रख नहीं सकते, और मोनोसैकेराइड्स का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है तो उनको भी यहां नहीं रख सकते। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है यहां पर बेटर रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अगली बात, अगली चीज क्या है यहां पर, अगली बात क्या है यहां पर, फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे थे। तो फॉस्फोलिपिड हाँ राजा 229 वही है ना, 229 फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं। देखिए यार फॉस्फोलिपिड में क्या कंडीशन है कि मान लो कि आपके पास मान लेते हैं कि यहां पर आपके पास क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, और इसके साथ आप क्या करते हो, 3 फैटी एसिड चेन्स। फैटी एसिड चेन्स क्या होती हैं, फैटी एसिड चेन्स का मतलब क्या हो गया, मान लो ये एक हाइड्रोकार्बन चेन हो गया और इसके साथ यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर R क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन। तो मान लो 19 कार्बन, 20 कार्बन, 100 कार्बन, इस तरह के नंबर हैं यहां पर R1 में, और ये यहां पर ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये लिया, एक और फैटी एसिड लिया और एक और फैटी एसिड चेन लिया। ये क्या है, 3 फैटी एसिड टेल्स, फैटी एसिड चेन्स, है ना। अब क्या करेंगे, अगर इनको रिएक्ट करा देते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिल ग्रुप में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और पानी हटाकर यहां पर एस्टर बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आप एस्टर बॉन्ड बना देते हो, तो ये प्रोसेस का क्या कहलाता है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन 10वीं में पढ़ा था। तो एस्टेरिफिकेशन जब कर दिया तुमने तो एक न्यूट्रल फैट बन जाता है, इसकी वजह से क्या बनता है, एक न्यूट्रल फैट बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, CH2O, इसका O, यहां पर OCR1, ठीक है। दूसरा क्या, CHOOCR1 2, और फिर फाइनली CH2OOCR3। ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल फैट हो गया, ठीक है, न्यूट्रल फैट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक फैटी एसिड टेल हटा देंगे, एक फैटी एसिड टेल हटा देंगे और उसकी जगह पर फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे।
इसको क्या करेंगे, इसको हटा के हम लोग फॉस्फेट रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऐसा करते हो, तो मैं आपको अब एंड प्रोडक्ट दिखाता हूं कि एंड में अपने पास क्या मिलेगा। एंड में हमारे पास मिलेगा एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। एंड में अपने को मिलेगा एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ये इसको दिखाने का पर्पस ये था कि आपको समझ में आए कि डिराइव कहां से हुआ है। तो ये एक न्यूट्रल फैट हुआ करता था जिसको हमने फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो यहां पर क्या क्या कंडीशन है। एक आपका यहां पर एक फैटी एसिड 1 Fa का मतलब क्या हो गया, फैटी एसिड। दूसरा ये यहां पर क्या लगा दिया, फैटी एसिड टेल 2। और तीसरा यहां पर हमने क्या लगाया, फॉस्फेट ग्रुप लगाया। और इस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ एक और चीज लगाया है, नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। Fa का मतलब क्या हो गया, फैटी एसिड। अच्छा, हाँ ट्राइग्लिसराइड्स बोल सकते हैं, बिल्कुल अनिश, वो ट्राइग्लिसराइड ही था। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड को हमने कहां से डिराइव किया है, ट्राइग्लिसराइड्स से। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें आप देखोगे ये हो गया एक फैटी एसिड टेल, ये हो गया दूसरा फैटी एसिड टेल। तो यहां पर 2 फैटी एसिड टेल्स हैं और एक जो है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ हेड है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड। तो ये क्या है, टेल्स, 2 टेल्स हैं और अपने पास एक हेड है। और ये कैसा हेड है, फॉस्फेट हेड है। बट ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट हेड में आपको फॉस्फेट के साथ साथ एक नाइट्रोजन कंपाउंड भी मिल जाएगा। तो ये कंडीशन है आपका। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ऐसा हेड बनाया और 2 ऐसे टेल्स बना दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना फॉस्फेट हेड। और ये क्या हो गया, फैटी एसिड टेल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फॉस्फेट है इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता। तो यहां पर 2 बातें हैं। ये जो फॉस्फेट हेड है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। और ये जो फैटी एसिड टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, या लिपोफिलिक बोल सकते हैं इसको, लिपिड लविंग या वाटर हेटिंग। ठीक है, ये कंडीशन है आपके। अब आगे, तो फॉस्फोलिपिड्स के जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं, मोस्ट कॉमन phospholipid is phosphoglyceride। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे फॉस्फोग्लिसरीड का एग्जाम्पल क्या हो गया, लेसिथिन। तो आप ये समझिए कि यहां पर आपके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, आपका देखिए, आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा वो कहां से आ जाएगा,
इतनी दूर भी नहीं आएगा। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर आपके एक मॉलिक्यूल में वाटर लविंग पार्ट भी है और वाटर हेटिंग पार्ट भी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एम्फिएटिक मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? एम्फिएटिक मॉलिक्यूल। एम्फिएटिक या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्यों बोला ऐसा? बिकॉज इट हैज बोथ द पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये कंडीशन है आपका। तो ये ध्यान रख लेना कि फॉस्फोलिपिड में जो सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड है वो कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरीड है। दूसरा, ग्लाइकोलिपिड का मतलब तो बता ही दिया वहां पर, ग्लाइको शुगर प्लस लिपिड का कंडीशन है, उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलिपिड। स्टेरॉल्स की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, स्टेरॉल्स ध्यान रखिएगा अकर ओनली इन एनिमल मेम्ब्रेन। ये आपको सिर्फ कहां पर मिलते हैं? एनिमल के मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। ठीक है, जो प्लांट के पास जो स्टेरॉल्स मिलते हैं, ठीक है, प्लांट स्टेरॉल्स are known as phytosterols। फाइटो मतलब क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, तो यहां पर सॉरी, ये कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये टाइप ऑफ स्टेरॉल है जो कि हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ आपको कहां पर मिलता है? एनिमल्स के मेम्ब्रेन, यानी हमारे मेम्ब्रेन में मिलेगा, प्लांट के मेम्ब्रेन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लांट के मेम्ब्रेन्स में फाइटो अलग टाइप के स्टेरॉल्स मिलते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं मिलेगा प्लांट्स में। नेक्स्ट, इसका काम क्या होता है? फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द मेम्ब्रेन। भाई मान लो कि ये स्किन है ना, यहां पर देख रहे होगे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, स्किन जो है वो निकल रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक रीजन क्या है? सेल इज मेड ऑफ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कुछ दूर तक तो है, बट उसके बाद यहां पर थोड़ा सा क्या आ जाएगा? रिजिडिटी आ जाएगा। तो हार्डनेस किस वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू मेम्ब्रेन। तो रिजिडिटी देता है मेम्ब्रेन को, और ये आपको ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए अलग अलग मॉडल्स आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल्स दिए। तो दो मॉडल से, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक लैमेलर मॉडल, जो कि अब यूज नहीं होता। अब जो यूज होता है वो क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो यूज होता है वो क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इट इज यूज टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखिए यहां पर टोटल दो वर्ड्स हैं, एक है मोज़ेक और एक है फ्लूइड। ठीक है, मोज़ेक का मतलब क्या होता है? पैचेस, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मतलब इसका। देखिए, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, पहले तो ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अगर आप
इमेजिन करो कि ये आपका मेम्ब्रेन है, ये कौन सा जगह है? दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, और अंदर की तरफ ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? मेम्ब्रेन है। तो मान लो कि मेम्ब्रेन में एक तो हमने लिख लिया कि फॉस्फोलिपिड मिल रहा है, एक तो फॉस्फोलिपिड हो गया। दूसरा मान लो कि हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये प्रोटीन है, अभी जो प्रोटीन दिखाया है, ये प्रोटीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको कैसा दिखाई देगा? टनल जैसा। कैसा दिखाई देगा? टनल जैसा। टनल जैसा क्यों बोला? क्योंकि इस वाले एरिया में आपको लिपिड मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा बात, दूसरे टाइप के प्रोटीन्स भी यहां मिल सकते हैं, जैसे ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए, तो यहां पर नंबर दे देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। यहां पर मैंने आपको 5 प्रोटीन्स दिखाए हैं, ठीक है? 5 प्रोटीन्स दिखाए हैं, और पांचों प्रोटीन्स का लोकेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये वाला जो प्रोटीन है, ये आपको किधर दिखाई दे रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि ये आपके लिपिड वाले एरिया से अटैच है, ठीक है? ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं, ये साइटोप्लाज्म की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और ये भी लिपिड वाले एरिया से अटैच हैं। ये वाला जो प्रोटीन देख पा रहे हो, ये लिपिड के 2 जो लेयर्स हैं, लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये वाला लिपिड का क्या हो गया? सिंगल लेयर, लिपिड का एक लेयर, और ये हो गया लिपिड का एक और लेयर। तो यहां पर ये कितने लेयर्स हो गए? 2 लेयर। तो इसको क्या बोलेंगे? लिपिड बाइलेयर। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मान लो आर्की बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर वहां पर आपको ऐसा कंडीशन देखने को लगेगा। फॉस्फोलिपिड के जो टेल्स हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो ये आपको कैसा देखने में लगेगा? मोनोलेयर कंडीशन देखने को लगता है। होते 2 हैं, बट अपीयरेंस कैसा आता है? एक का। तो क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा कहां कम है, उस बेसिस पर यहां पर अगर आपका प्रोटीन लिपिड की दोनों लेयर से पास कर रहा है, दोनों लेयर तक है, तो इसको आप क्या बोलते हो? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो, ये वाला भी क्या हो गया? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये वाला भी क्या हो गया? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मैं एक एक करके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या होता है, और फिर नंबरिंग करके उनका एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। देखिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन होते हैं? विच कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। विदाउट रप्चरिंग।
जो प्रोटीन आसानी से निकल जाएं, यानी वीक बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन में वीक बॉन्ड से अटैच होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो कि उनको आसानी से रिमूव कर सकते हो। क्या बोल दिया? एक्सट्रिंसिक। दूसरा, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड विथ डिफिकल्टी, जिनको निकालने में मुश्किल हो, ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। देखिए, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं, अलग अलग बॉन्ड। तो कैसा बॉन्ड वहां पर बन रहा है, उस बेसिस पर कुछ प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो क्योंकि अपने को उतना जानकारी नहीं चाहिए, अपने को सिंपल पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएं उनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, जिनको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ जाए वो समझ लेना क्या हो गया? इंट्रिंसिक। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं अकर मोर टूवर्ड्स साइटोजोलिक सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। एक्सट्रिंसिक वाले जो हैं वो ज्यादा आपको कहां पर मिलेंगे? साइटोजोलिक, यानी इधर देखो, ये डायग्राम में आपको दिखाया मैंने, देखो ये जो 5 नंबर है और ये 4 नंबर है, इनको रिमूव करना आसान है। 4 को भी रिमूव कर सकते हैं आसानी से और 5 को भी रिमूव कर सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो गया? 4 और 5 क्या हो गए? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो गए। 1 भी, इसको भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो 1, 4 और 5 ये हो गए आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। बट खास बात देखोगे कि साइटोजोलिक सरफेस यानी साइटोप्लाज्म की तरफ ये ज्यादा मिलते हैं और बाहर की तरफ कम मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो 2 और 3 दिखाया है ये आपके कौन है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो मान लो कि जैसे इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, they may be completely embedded या buried in membrane, या फिर partially embedded और buried in membrane। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जो दिखाया है वो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स है। जैसे मान लो कि यहां पर ऐसा प्रोटीन दिखाया, तो ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। बट ये देख सकते हो कि ये जो है आपका, सॉरी, ये यहां पर, तो ये वाला जो प्रोटीन हो गया ये क्या हो गया? पार्शियली बरीड। ठीक है, और ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये सब क्या है? कंप्लीटली बरीड है। तो यहां पर ये जो बरीड वर्ड यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है बॉन्ड टाइप्स। ठीक है, तो कौन सा केमिकल बॉन्ड से ये अटैच होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल के साथ या दूसरों के साथ। ठीक है, उस बेसिस पर ये डिसाइड होता है। इंट्रिंसिक की दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हमारे किस कंडीशन में रहते हैं? दे मे बी क्रॉसिंग द कंप्लीट मेम्ब्रेन, दे मे बी क्रॉसिंग द कंप्लीट मेम्ब्रेन। तो आप क्या बोलोगे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। पूरे मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। अक्रॉस मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया? जैसे ये वाला 2
और 3, है ना, पूरे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर प्रेजेंट है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल क्या है? ये वाला 2 वाला। तो देखो 2 वाला जो है ये टनल बना रहा है, 2 वाला जो है ये टनल बना रहा है। तो 2 और 3 ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। बट दोनों में डिफरेंस है। यहां पर आप देखोगे कि मोर देन 1 प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, मोर देन 1 प्रोटीन आर इन्वॉल्व टू फॉर्म टनल। और यहां पर जो दिख रहा है आपको, यह है सिंगल प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट है। तो सिंगल प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसको आप सिर्फ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलोगे। बट अगर वहां पर मोर देन 1 प्रोटीन्स मिलकर और एक पूरा चैनल बना रहे हैं, एक गड्ढा बना रहे हैं मेम्ब्रेन में, इसको क्या बोलते हो? टनल प्रोटीन्स। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर एग्जाम्पल क्या हो गया? टनल ठीक है। तो मान लो एक मैं आपसे बोलूं, एक स्टेटमेंट बोलूं आपसे कि ऑल टनल प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और दूसरा स्टेटमेंट बोलूं मैं, all transmembrane proteins are tunnel proteins। तो आपको इस वाले में बताना है, इसको क्या बोलोगे? ट्रू बोला जाए या फॉल्स बोला जाए? और एग्जैक्टली इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहले वाला बताओ, पहले स्टेटमेंट 1 के बारे में बताइए। स्टेटमेंट 1 बता दो जल्दी से, ट्रू या फॉल्स? एक टनल प्रोटीन है। हाँ आ रहा है, अभी देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखो अभी पहुंच गया होगा आवाज। देखो तो यहां पर बात कर रहे हैं कि सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है टनल प्रोटीन्स नहीं होते। एक प्रोटीन अगर है तो वो कभी भी टनल नहीं बना सकता। टनल बनाने के लिए एक से ज्यादा प्रोटीन चाहिए होते हैं अपने को। दूसरी बात, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पैचेस। अरे अब तो आ गया होगा ना सर साउंड? देखो इधर, प्रोटीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो यहां पर मोज़ैक का मतलब क्या हो गया, ये किसको रेफर कर रहा है, पैचेस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। और दूसरी बात क्या है, फ्लूइड का मतलब समझना है। अब बच गया फ्लूइड का, बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। यहां पर आपको कई जगह पर शुगर देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रीन वाले दिखा रहा हूं मैं, ये कौन है, शुगर है। तो ये देखो, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये कौन सा है, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड किसके साथ अटैच है, प्रोटीन के साथ अटैच है। ओलिगोसैकेराइड जो है, राजा अभी रिपीट कर देता हूं, बस एक बार ये सुन लो पहले, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। देखो इधर, तो ये प्रोटीन के साथ ये शुगर अटैच है। ये कौन हो गया, शुगर। कौन सा, ओलिगोसैकेराइड। वैसे ही लिपिड मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच हो सकता है आपका शुगर। ये भी क्या हो गया, शुगर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना कि शुगर हमेशा बाहर की तरफ मिलता है, अंदर की तरफ कभी भी नहीं मिलेगा। शुगर जो मिलेगा वो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मिलेगा, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ शुगर कभी भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो यहां पर मैं ये चीज लिख देता हूं, शुगर अटैच टू लिपिड known as glycolipid, और sugar attached to protein is glycoprotein। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कैलिक्स का मतलब क्या हो गया, आउटर कवरिंग। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, शुगर। तो यहां पर ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन आर कलेक्टिवली नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, आर कलेक्टिवली नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि ग्लाइकोकैलिक्स ओनली अकर towards outer surface of membrane and absent towards cytosolic surface। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। उसका तो नाम ही है कैलिक्स, अंदर मिलेगा नहीं, कहां मिलेगा, हमेशा बाहर मिलेगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर एक वर्ड था फ्लूइड। ठीक है, तो व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइडिटी, क्या मतलब होता है फ्लूइडिटी का, मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। देखो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लूइडिटी का मतलब क्या बोलते हो कि आप की टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की, है ना, एबिलिटी टू फ्लो, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन। तो यहां आपको कुछ याद नहीं करना, मेरी तरफ से क्या है, फ्लूइडिटी तब पॉसिबल है जब वहां पर मूवमेंट हो बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल्स यानी कौन, लिपिड और प्रोटीन। ये अगर मूव करेंगे, ठीक है, ये अगर लिपिड और प्रोटीन जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं, अगर वो मूव करेंगे तो उसके अंदर का कंटेंट भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्लूइडिटी का रीजन क्या है, मूवमेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। किसका किसका, लिपिड का और प्रोटीन का। मतलब यहां पर मान लो कि ये लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल है, तो मान लो कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये बाहर वाली लेयर से अंदर वाली लेयर पे आ जाए, या अंदर वाली लेयर से बाहर वाली लेयर पे आ जाए,
ये हो गया एक तरह का मूवमेंट, ठीक है। दूसरी तरीके का मूवमेंट क्या हो जाएगा, मान लो ये फिर से लिपिड लिया और ये लिपिड सेम लेयर में इधर जाए या फिर सेम लेयर में इधर जाए, ये हो जाएगा दूसरी तरीके का मूवमेंट, ठीक है। तो यानी हम लोग दो तरीके के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट बाय बायोमोलिक्यूल्स। दो तरह का मूवमेंट होगा, एक होगा लेटरल मूवमेंट, ध्यान से सुनना, लेटरल मूवमेंट यानी साइडवेज मूवमेंट, ठीक है। साइड मूवमेंट इन सेम लेयर, लेयर नहीं चेंज करना बाबा, ठीक है। और दूसरा कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होगा कि बायोमोलिक्यूल विल चेंज द लेयर, मूवमेंट इन विच बायोमोलिक्यूल चेंज लेयर। तो ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है, फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, लेटरल मूवमेंट दिख रहा है। तो ये दो मूवमेंट, एक्चुअली चार तरह के मूवमेंट है। सृष्टि ऑडिबल कैसे नहीं है, सबको सुनाई दे रहा है, और किसी को प्रॉब्लम है क्या, कभी कभी नेट की वजह से भी सुनाई नहीं देता, तो एक बार जो है थोड़ा सा नेट कनेक्शन देखिए प्लीज। और किसी को प्रॉब्लम है क्या साउंड में, जल्दी बताओ अगर किसी को और प्रॉब्लम है तो यहां पर दो तरीके के मूवमेंट हैं, यहां पर फ्लिप फ्लॉप और लेटरल मूवमेंट, लेटरल और फ्लिप मूवमेंट। और यहां पर जो दो मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन है, लिपिड और प्रोटीन। देखो शुगर तो अटैच है, तो शुगर के बारे में बात नहीं करेंगे, तो एक है लिपिड और एक है प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, लेटरल मूवमेंट दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटरल मूवमेंट जो है वो दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम लेयर में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मूव करते रहो ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्लिप फ्लॉप करने के लिए एक कंडीशन चाहिए। फ्लिप फ्लॉप तभी कर सकते हो जब बाहर वाला मॉलिक्यूल और अंदर वाला मॉलिक्यूल दोनों का केमिकल नेचर सेम हो, ठीक है। मान लो बाहर की तरफ भी लेसिथिन था और अंदर की तरफ भी लेसिथिन हो, तो ये आपस में पोजीशन चेंज कर देंगे, तो मेम्ब्रेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मान लो कि हम लोग प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, मान लो यहां पर एक कंडीशन है, मान लो ये कौन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है। प्रोटीन का प्रॉब्लम क्या होता है कि बाहर वाला प्रोटीन कभी भी अंदर की तरफ नहीं मिलेगा और अंदर वाला प्रोटीन कभी भी बाहर की तरफ नहीं मिलेगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स towards outer phospholipid layer are different from proteins towards inner layer। अंदर वाली लेयर की तरफ ये अलग प्रोटीन बनेगा, मान लो ये प्रोटीन 1 है, तो प्रोटीन 1 कभी भी बाहर नहीं मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा, प्रोटीन 2, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रिन, ठीक है,
मान लेते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे स्पेक्ट्रिन, ये आपके आरबीसी पे मिलता है, आरबीसी मेम्ब्रेन। ये ओनली टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये याद नहीं करना है, ठीक है, डोंट रट्टा, ठीक है, ये सिर्फ समझने के पर्पज से तुम्हें बताया था। और यहां पर बात कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप की। तो फ्लिप फ्लॉप तभी पॉसिबल है जब बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर दोनों तरफ सेम कॉम्पोजिशन हो, ठीक है। तो अगर बाहर वाला प्रोटीन और अंदर वाला प्रोटीन सेम रहते तो ये एक्सचेंज कर सकते थे, बट क्योंकि बाहर अलग है अंदर अलग है, तो ये फ्लिप फ्लॉप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो लिपिड जो है ये रेयरली कर सकता है, बट प्रोटीन कभी जीवन में नहीं कर सकता। रेयरली क्यों? क्योंकि लिपिड में भी अलग अलग लोग रह सकते हैं, हो सकता है बाहर लेसिथिन हो और अंदर सेफेलिन हो। तो अगर फॉस्फोलिपिड जो है वो अलग है तो वहां पर आप वो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बताता है? फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी से ध्यान रखना, दो तरह का मूवमेंट, एक्चुअली चार तरह के मूवमेंट होते हैं। एक रोटेशनल और एक और का फ्लेक्सॉन कंडीशन होता है, बट वो आपको नहीं करना है, आप बस ये दो कर लेना, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट। नहीं गुड नाइट तो नहीं, कीप स्माइलिंग। हाँ अब एक और है अभी, गुड नाइट नहीं, ठीक है।